मोदी की काशी में राहुल की जमकर बेइज्जती। बीजेपी नेताओं ने गंगा जल से धोई काशी की सड़कें। देश में लोकसभा चुनाव है और इसी के मद्देनजर जहां एक तरफ बीजेपी जोर शोर से प्रचार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हुए अपना खोया जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। एक एक कर भले ही इंडिया गठबंधन के सीनियर लीडर्स कांग्रेस से छिटकते जा रहे हों, लेकिन राहुल हार मानने के बजाय जमीनी स्तर पर उतरकर मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उनकी ये मेहनत रंग लाएगी या फिर मोदी लहर में धराशायी हो जाएगी, इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन इसी बीच मोदी की काशी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सारे कांग्रेसियों की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया। दरअसल हुआ ये कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते करते राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। राहुल ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। इस दौरान उनके साथ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहे। वाराणसी में भव्य यात्रा निकालने के बाद कांग्रेसी तो चले गए, लेकिन उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने मिलकर बनारस की उन सड़कों को गंगा जल से धोया जहां जहां राहुल गांधी के कदम पड़े थे। अब चूंकि राहुल गांधी ने गोदौलिया चौराहे पर जनता को संबोधित किया था, तो उनके जाने के तुरंत बाद बीजेपी नेताओं ने उसी चौराहे की सड़कों को, खासकर नंदी चौराहे को गंगाजल से धोया, वो भी ये कहकर कि राहुल के आने के बाद यहाँ की सड़कें गंदी हो गई हैं। बीजेपी नेता मुन्ना लाल यादव अपने साथियों के साथ 51 लीटर गंगाजल लेकर पहुंच गए और फिर सारी सड़क को खुद से साफ किया। जरा सुनिए मुन्ना लाल ने इस दौरान क्या कुछ कहा। राहुल गांधी को काशी आने से हमारी गोदौलिया चौराहा, नंदी चौराहा वो अशुद्ध हो गई, जिसको मैं 51 लीटर गंगाजल से धो करके शुद्ध करने का कार्य किया। क्यों, क्या ये राहुल गांधी शायद देश के भ्रष्ट नेताओं में से एक, उसको आने से हमारी काशी भ्रष्ट हो गई। इसके पहले कभी राहुल गांधी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किए थे? आप लोग मीडिया के लोग बताइए कोई एक आदमी की इसके पहले राहुल गांधी काशी में विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किए थे? मोदी जी जब आते हैं तब विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं। राहुल का क्या काम? वैसे उनकी आदत है आरोप लगाना। वो अशुद्ध आदमी है, उसको कहीं से तो शुद्धता है उसके अंदर। केरल में गौ हत्यारों के साथ वो खड़े हो, वो सारे देश का गौ को कटवा डाला, तो भीड़ का भी वो सारे किराए के टट्टू रहे, कोई भीड़ नहीं था। अब एक तरफ बीजेपी नेता मुन्ना यादव इस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विरोध करते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता वैभव त्रिपाठी इस दौरान अलग ही जोश से लबरेज नजर आए। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन हजारों करोड़ों किसानों, नौजवानों, अग्निवीरों, युवाओं, दलित, वंचित, शोषित सबके न्याय की यात्रा है। जो सरकार किसानों का हक मार रही है, युवाओं का हक मार रही है, गरीबों का हक मार रही है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, देश आर्थिक रूप से टूटता जा रहा है। एक तरफ जहां देश पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, लगभग 2004 में 50 लाख करोड़ का कर्ज था, 200 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। उस सभी मुद्दों को लेके जब ये सरकार मीडिया को अपने कब्जे में रख लेती है, संसद में बोलने नहीं देती है, तो हमारे नेता राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं और जनता के लोगों से मिलके सीधे उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो सरकार अन्याय कर रही है, उस अन्याय के लिए वो अपना कदम उठाएंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि किसानों को देंगे हम न्याय, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, वहीं एमएसपी का कानून बनाएंगे। एक तरफ ये है जो जनता के न्याय और हक की बात करने वाला नेता राहुल गांधी है, जो वादा करता है वो पूरा करता है। दूसरी तरफ राहुल की, तो मैं पूरा कर लूं, दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार है जो कि जो वादा करते हैं वो पक्का है कि पूरा नहीं करते। मोदी गारंटी की बात करते हैं, मोदी की गारंटी ऐसी है कि मोदी गारंटी है भ्रष्टाचार की, मोदी गारंटी है बलात्कार की, मोदी गारंटी है नारी पर अत्याचार की, मोदी गारंटी है किसानों पर वार की। तो और आप जो बात कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर फर्क नहीं पड़ने वाला तो मोदी जी बैलेट से चुनाव क्यों नहीं करा लेते? अगर फर्क नहीं पड़ने वाला तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग क्यों करते हैं? अगर फर्क नहीं पड़ने वाला है तो सरकारों को तोड़ा क्यों जा रहा है? गठबंधन में ऐसे लोगों का जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, उनको क्यों बनाया जा रहा है, अपने साथ मिलाया जा रहा है? बहरहाल मोदी की काशी में जिस तरह से राहुल गांधी का अपमान हुआ, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।